दोस्तों, मोदी जी पहले जापान और फिर चीन में एससीओ मीटिंग के लिए जब पहुंचे, पूरी दुनिया की नजर थी कि आखिरकार मोदी जी की इस यात्रा का परिणाम क्या होगा। जहां एक तरफ पूरी दुनिया की नजर इस यात्रा पे थी, क्योंकि 3 ऐसी महाशक्ति चीन में मिलने वाली थी, जिसमें आप देखिए आबादी के हिसाब से अगर बात करूं तो 2.8 अरब लोग जिस देश के हों, चीन और भारत, और उसमें तीसरी महाशक्ति रूस, ये 3 महाशक्तियों का मिलन पूरे दुनिया के गणित को बदल सकता है। और इसलिए सबकी नजर इसलिए भी थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ की बात छेड़ी, इसके बाद कई देशों पे जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए, उसके बाद से कुछ देशों ने यह तय कर लिया कि अब डॉलर की दादागिरी नहीं चलेगी। और इसमें मोदी जी भी आगे बढ़कर आए तो यह तय कर लिया कि अब हम किसी देश के आगे झुकने वाले नहीं हैं, और जो हमको झुकाने की कोशिश करेगा तो हम उससे किनारा कर देंगे। मोदी जी को आप इस यात्रा के लिए आप देखिए कैसी रणनीति बनाई कि पहले वो चीन की एससीओ मीटिंग में जाने वाले थे, उसके पहले पहुंचे जापान। और इसलिए पहुंचे जापान क्योंकि चीन को भी एक ये साफ साफ संदेश था कि आपके कन्फ्लिक्ट जापान के साथ हैं, लेकिन हमारे संबंध जापान के साथ हैं, और हम हमारे रिश्ते किस देश के साथ रखेंगे ये आपके ऊपर हम नहीं हैं। आप भले ही हमारे लिए रेड कारपेट बिछाएं, चीन का राष्ट्रपति कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखें कि साहब हमारे साथ ट्रेड करिए, आइए, हमारे यहाँ स्वागत है। मोदी ने जहां एक तरफ चीन को यह इशारा कर दिया कि हम तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है और तुम्हारी चालाकी और धोखेबाजियों से हम भली भांति वाकिफ हैं, हमें तुम्हारे ऊपर कतई भरोसा नहीं है। हम अपने नए दोस्त, हम अपने पुराने दोस्त, उन दोस्तों को साथ लेकर चलेंगे जो हमारे विश्वास पात्र हैं। और इसीलिए पहले जापान की यात्रा गए तो चीन और अमेरिका दोनों को यह संदेश साफ था। जहां एक तरफ चीन को यह संदेश साफ था कि आपके जापान के साथ रिश्ते ठीक भले ही ना हो, लेकिन वो हमारा मित्र है, और इसलिए हम आपके देश में आ रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम आपके दबाव में कुछ ऐसे देशों में नहीं जाएंगे जो हमारे पुराने मित्र हैं। मोदी का इशारा शी जिनपिंग की तरफ बिल्कुल साफ था, तो दूसरी तरफ ट्रंप को बहुत बड़ा झटका मोदी की जापान यात्रा से लगा है। इसी से आप अंदाजा लगाइए, मोदी जी जापान जाते हैं और जापान की सरकार यूएस से ट्रेड करने के लिए तैयार थी, और यूएस पलक पावड़े बिछाकर जापान का इंतजार कर रहा था कि हमारे यहां इन्वेस्ट करिए। डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ टैरिफ लगा रहा है, उस टैरिफ में जापान ने तय कर दिया कि भाई हम टैरिफ वाले देश में क्यों जाएंगे, क्यों समझौता करेंगे, क्यों नहीं हम भारत से समझौता करें जो हमारे साथ पुराना एक मित्र भी है, और उसके अलावा हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है। मोदी जी ने पिछले दिनों कहा था ना कि डॉलर है, पाउंड है, काला है, सफेद है, कैसा धन है, मुझे इन्वेस्ट से मतलब है। और इस यात्रा में आप देखिए कि इतिहास लिखा गया है। 10 ट्रिलियन येन यानी 68 बिलियन डॉलर का समझौता भारत से जापान ने किया। ये अमेरिका और चीन दोनों को बड़ा झटका है। इस झटके के बाद मोदी जी पहुंचते हैं चीन, और चीन में जाकर के उन्होंने साफ कर दिया कि तुम्हारा जो रवैया है हमारे साथ, हमारी 4 शर्तें हैं। अगर चीन चाहता है कि उसकी डूबती इकोनॉमी, उसके बेरोजगारी के आलम में, और जिस तरह से वो खंड खंड होने को तैयार बैठा है, अगर हमसे समझौता करना है, हमसे रिश्ते रखने हैं, तो वो हमारी शर्तों पे होंगे। सबसे पहले आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ छोड़ना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से रियल टाइम जानकारी पाकिस्तान की सेना को चीन ने अपने सैटेलाइट के जरिए दी, इससे भारत बहुत नाराज था। तो एक कंडीशन रख दी कि या तो उधर या तो इधर। नंबर 2, ट्रेड करना है भारत के साथ, तो ट्रेड में ऐसा नहीं है कि आप ही हमारे यहां सामान भेजोगे, भारत से भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यह कंडीशन रखी गई। तीसरा, एलओसी को लेकर के बात थी, तो एलओसी को लेकर के आपने जो टेंशन दे रखी है, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां से हटाइए, अपनी सेना को हटाइए। 62 वाली चीज अब दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। और इसलिए मोदी जी ने चीन में एससीओ की मीटिंग में जाने के बाद ये बिल्कुल साफ कर दिया कि रिश्ते
अब 62 की तरह नहीं होगा कि चीनी हिंदी भाई भाई आप नारे लगाइए, हम आराम से बंसी बजाएं और पीछे से पीठ में छुरा घुपवाएं। ये अब नहीं चलेगा, अब हम अलर्ट हैं। और इसलिए चीन को भी एक कड़ा संदेश है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जब ये फोटो बाहर आई कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के पुतिन और मोदी जी तीनों एक जगह खड़े हुए ठहाका लगा रहे हैं, इस ठहाके की गूंज अमेरिका में खूब तगड़ी सुनाई दी। यूं कहूं अमेरिका में तो हड़कंप मच गया, क्योंकि उनको अभी तक लग रहा था कि ये मोदी झुक जाएगा, फिर हमसे मिन्नतें करेगा, फिर हाथ जोड़ेगा और कहेगा देखो जी हमारा सामान खरीद लो, हमारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। जैसा कि कांग्रेसी चिल्ला रहे थे कि अब तो देखो 50% टैरिफ लगा दिया, अब तो भारत बर्बाद हो गया, बस अब तो बस कंपनियां बंद हो गई। आंकड़े दिए जाने लगे, 50,000 तो युवा बेरोजगार हो जा रहे हैं साहब, आंकड़े लगाने लगे। अभी तो मोदी जी ने जापान से समझौता करके आए हैं, 50,000 युवाओं की तो वहां नौकरी क्रिएट करके आए हैं कि हम आपको यहां से आदमी देंगे, ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों। और इसी तरह आप देखिए कि अमेरिका से कोई बात नहीं हो रही है। जो अमेरिका अभी तक हैंकड़ी दिखाता था, आज की डेट में भारत ने तय कर दिया कि हम डॉलर की धमकी में नहीं आएंगे, ट्रंप की धमकी में नहीं आएंगे। और पूरे अमेरिका में सन्नाटा मचा है इस पूरे यात्रा में, जहां एक तरफ मोदी ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि अमेरिका को भी बता दिया कि तुम्हारी धमकियों में आने वाले नहीं है, दूसरी तरफ चीन को भी यह बता दिया कि आप आतंक के मुद्दे पर अगर पाकिस्तान के साथ खड़े हो, अगर आप पाकिस्तान को हथियार दो तो दो चलेगा, लेकिन युद्ध के दौरान आप उसको जानकारी दोगे, आप उसकी रक्षा में साथ खड़े होंगे, परोक्ष रूप से आप अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध करोगे भारत से, तो ट्रेड नहीं साथ में चलेगा। जैसे मोदी जी ने कहा ना कि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेंगे, तो मोदी ने साफ कर दिया कि जो टेररिज्म में उसकी मदद करने वाले हैं हम उनको भी उसी कैटेगरी में रखेंगे, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो। तो अमेरिका से तो बात हो नहीं रही है, और अब चीन ने हाथ बढ़ाया है, तो चीन को भी साफ बता दिया कि हम तुम्हारी हर चाल से वाकिफ हैं, और इसलिए आपको इस मामले में अब हम वैसा आपके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते जैसा हमने पहले किया। तीसरी इस यात्रा की खास बात रही कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है, जिसको रुकवाने के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप अवार्ड लेना चाहते हैं कि मुझे तो जो है नोबेल प्राइज मिलेगा, मैं जो है वो विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा दूत बनकर उभरा हूं। अभी तक गिनवा रहे हैं ना, मैंने 6 युद्ध रुकवा दिए, मैंने ये करा दिया। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी जी को बाकायदा पत्र लिखा, और मोदी जी को फोन पे भी बात हुई है, और उन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं जेलेंस्की ने ट्वीट किया, मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, मैंने वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ यूरोपीय नेताओं की भागीदारी वाली बातचीत की जानकारी दी। यूक्रेन ने रूस के प्रमुख के साथ बैठक के लिए अपनी तत्परता दोहराई। लगभग 2 हफ्ते बीत चुके। इस दौरान जब रूस को कूटनीतिक तैयारी करनी चाहिए थी, मॉस्को ने कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिए, केवल नागरिक ठिकानों पर निंदनीय हमले और हमारे दर्जन लोगों को मारा गया। मैं पीड़ित परिवार और उनके परिजनों के प्रति व्यक्त की गई संवेदना और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूं। हमने शंघाई सहयोग संगठन शिविर में शिखर सम्मेलन से पहले अपनी स्थिति में समन्वय स्थापित किया। भारत आवश्यक प्रयास करने के लिए शिखर सम्मेलन से इतर होने वाली बैठकों के दौरान रूस और अन्य नेताओं को उचित संकेत देने के लिए तैयार है। मुझे निकट भविष्य में प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी होगी। ये जेलेंस्की लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? मोदी को, और दुनिया को बता रहे हैं एक्स पर पोस्ट करके कि मुझे अगर उम्मीद है तो वो मोदी से है। और आपको ये बता दूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति की ये उम्मीद बेकार नहीं गई। मोदी जी ने चीन के अंदर ये मुद्दा यूक्रेन का उठाया, और उस मीटिंग में बाकायदा वहां उस मुद्दे को उठाते हुए मोदी जी ने कहा, हम यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर लगातार चर्चा करते रहे हैं, हम शांति के लिए हाल ही के सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं, हमें उम्मीद है
कि सभी पक्ष रचनात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। समझ रहे हैं? मोदी जी ने वहां बोला है, आप सुनिए, मोदी जी ने बोला है जो यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुना आपने? मोदी जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई युद्ध रोकना होगा, और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनसे आग्रह किया गया है, और इसलिए कह रहे हैं कि जेलेंस्की को उम्मीद ही उनसे है। यूं तो वो अमेरिका में भी गए थे और ट्रंप ने तो ये कहा था मैं 2 दिन में रुकवा दूंगा, राष्ट्रपति बनकर 2 दिन में रुकवा दूंगा। आज तक रुका नहीं, लेकिन एक मोदी हैं कि वो उचित मंच पर इसको उठा रहे हैं और उनको उम्मीद है कि ये युद्ध रोक सकता है, तो मोदी की वजह से। आप देखिए, दोनों में ट्यूनिंग देखिए। रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनकी गाड़ी में मोदी बैठे हैं। ये दृश्य पहले से कभी किसी और आपने नहीं देखा होगा राष्ट्राध्यक्ष को, कि पुतिन की गाड़ी में आप बैठ सकते हैं। ये केवल मोदी जी हैं जिनके प्रगाढ़ संबंध बता रहे हैं कि वो किस तरह की ट्यूनिंग है, और इसीलिए दुनिया को उम्मीद है कि युद्ध रुकवा सकता है तो मोदी। और मोदी ने इस वादे पर खरे उतरते हुए इसकी चर्चा की है। तो अपने आप में मोदी की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस यात्रा से अमेरिका को पूरी तरह से झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप सदमे में है। वहीं चीन के राष्ट्रपति को भी ये पता लग गया कि भारत के बिना तेरा देश विकास नहीं कर सकता, तुझे पाकिस्तान कोई काम नहीं करेगा, तेरे काम आएगा तो भारत। और इसीलिए अब चीन का भी रुख बदला हुआ है, कई बड़े फैसले होने वाले हैं। आपको इस पर क्या लगता है? आप देखिए, भारत में जिस तरह से मोदी को गाली दी जा रही है, मोदी की मां को गाली दी जा रही है, दूसरी तरफ दुनिया मोदी की तरफ देख रही है कि विश्व का एक नेता है जो विश्व में अलग से समीकरण लिख सकता है। आपको इस पर क्या कहना है? अपनी राय जरूर रखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।